एक समाज है जो पहाड़ों में रहता है। कहने को तो संरक्षित आदिवासी वर्ग का हिस्सा है, लेकिन विकास से कोसों दूर पाया जाता है। मेरे को तो लगता नहीं कि राष्ट्रपति ने हमको दत्तक पुत्र माना। और वहाँ है कि हम लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं सरकार। अगर गांव में अगर फिर और स्कूल हुई जाता नहीं तो बहुत अच्छा। पढ़ना जरूरी है जी। थोड़ा सा सुबह से लोट हो गया ना, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ सर के शराब वराब जो है बनता है नशा वाला चीज़, वो सब बंद हो जाए तभी केवल चेंज हो सकता है। कि कोई मतलब पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसलिए हम लोग के पहाड़ी कोरवा लोग पिछड़ गए। बदलाव एक दिन में नहीं होगा। 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है पहाड़ी कोरवाओं से। जब पहले जान रहा था कि इन लोग कोरवा हैं, पहाड़ी कोरवा हैं, इसीलिए तो हम लोग को गांव में बैठाया है। फिर अभी हम लोग से मांग रहा है कि पहाड़ी कोरवा का प्रमाण पत्र लाओ करके, तो अभी हम लोग कहाँ से देंगे? विकास के नाम पे सरकारों के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो खर्च एक्चुअली में जमीन पे नहीं दिखती है। योजना बना के भेजते हैं, लेकिन हमारा तक पहुँचते पहुँचते गायब हो गए। पहाड़ी कोरवाओं को समझने की प्रयास ही नहीं किया जा रहा है कि वो आखिर चाहते क्या है। मेरा पिताजी मेरा माँ जी नहीं पढ़ाया तो हम तो बुद्धू बन गए हैं। तो मेरा बातें लोग को मैं होशियार करना चाहता हूँ ताकि हम लोग तो खैर आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम लोग का बच्चे लोग को तो बढ़ना चाहिए। और चेचक जैसे हो गया है ना। चेचक जैसा हो गया है तो अस्पताल नहीं ले गए? अस्पताल में नहीं बनता है वो वाला। यह समाज आज अपने बच्चों के लिए शिक्षा, अपनी महिलाओं के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था और अपने घर गांव के लिए बेहतर सड़क, पानी और बिजली चाहता है। इसी समाज का एक हिस्सा है जिसे आज़ादी के बाद सरकारों ने पहाड़ों से उतार कर ज़मीन पर बसाया। जिन्हें ज़मीन पर बसाया आज वो वापस पहाड़ जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें आधुनिक सुविधाएं पसंद नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जिन सरकारों ने उन्हें पहाड़ों से उतार कर ज़मीन पर बसाया, वही सरकारें अब उनसे उनके पहाड़ी होने का सबूत मांगती हैं। ये कहानी है इसी पहाड़ी समाज की जिसे पहाड़ी कोरवा के नाम से जाना जाता है, जिस समाज ने विकास के हमारे पैमानों को खोखला साबित कर दिया है और अपने हिस्से के विकास के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में बसने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय के तौर तरीकों, रहन सहन आदि के बारे में आज भी बहुत कम जानकारी मिल पाती है। भारत में कई ऐसे समुदाय हैं जो पहाड़ी कोरवा जैसी स्थिति में हैं और जिनके संरक्षण हेतु सरकार ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से एक समूह बनाया, जिसमें 75 समुदाय शामिल हैं। 1973 में ढेबर आयोग ने उन आदिम जनजातीय समूहों की अलग श्रेणियां बनाई जो सभी जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं और नाम दिया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। 2006 में भारत सरकार ने इसी पीटीजीएस का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजीएस कर दिया। इसी समूह का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का पहाड़ी कोरवा समुदाय। ज्यादातर बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन के मामले में शर्मीले ये लोग आज भी विकास से कोसों दूर हैं। पूरा नाम है मेरा बजरू एक खास है। क्या है? गाँव का नाम है तो चंदूपाट पड़ते हैं। चंदूपाट सन्ना ग्राम पंचायत में सन्ना ग्राम पंचायत का था। अच्छा। छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा एवं कोरबा जिलों में रहने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोग मुख्य तौर पर जीविकापोर्जन के लिए जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज और दिहाड़ी मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। ये समुदाय अपने दूर दूर रहने के तरीकों के लिए बहुत प्रचलित है। इस समुदाय में अक्सर पुरुष जैसे ही अपना घर बनाने लायक बड़ा होता है तो वो परिवार से दूर अपना घर बनाता है। पहाड़ी इलाकों में बसने के कारण ये लोग अपना घर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर बनाकर रहते हुए नजर आते हैं।
तो अभी आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। कैसे इसमें तो सर्दी गर्मी बरसात में फिर क्या करेंगे, तो सुनने पड़ता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी से लगभग 450 किलोमीटर दूर जशपुर के सन्ना में आप पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए पहुंचते हैं कंदरई बलादर पाट। कई पहाड़ियों में फैला ये गांव और इसके मुहाने पर ही आपको पहाड़ी कोरवा समाज की जमीनी स्थिति दिखने लग जाती है। सुबह 6 बजे हमसे बातचीत में समुदाय के बदरू ने अपने लकड़ी और उस पर पन्नी बिछे घर के सामने बैठकर बताया कि उनके 3 बच्चे और वो खुद कैसे इस घर में जीवन बिता रहे हैं। पानी वानी कहाँ से लाते हो? पानी नीचे जाते हैं। नीचे क्या नल लगा है? नहीं है नल, झरिया वाला पानी पीते हैं। झरिया वाला पानी पीते हैं सब लोग यहाँ? सब लोग, जितने पहाड़ी कोरवा परिवार के लोग हैं सब लोग? सब। पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए तो प्रथम शुरू तकनीकी है और मटेरियल कुछ खरीदे हैं, मगर पानी नहीं है। वो वहाँ ढूढ़ी से लाते हैं, बहुत दूर कहाँ, तो दिन भर में एक ट्रिप आता है, एक बार। हाँ, भार बना के लाते हैं, अपने पीने के लिए सिर्फ होता है। तो वो पानी कहाँ से? अच्छा, वो झरना झरिया। तो पानी साफ तो साफ नहीं रहता है सर, गंदा रहता है। गांव में आगे बढ़े तो पहले पुरुषों और फिर महिलाओं का एक हुजूम मिला। बाहर से आए 2 व्यक्तियों को देखकर कौतूहलवश सब बात करने लगे। फिर क्या था, मजमा लगा और पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोगों ने अपनी सारी समस्याओं और मांगों का चिट्ठा खोल दिया। 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है पहाड़ी कोरवाओं से, मिसल बंदोबस्त निकालने, आपका वो क्या बोलते हैं वंश वृक्ष बनवाने में 1950 का रिकॉर्ड बनाया जाता है। जबकि भारत शासन हमको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना था और राष्ट्रपति के माध्यम से ही या प्रधानमंत्री के माध्यम से ही तिब्बतियों को 1962 में शरणार्थ दिया गया है, शायद मैन पार्ट में बसाया गया है। उनको तो अच्छे जॉब में डाला गया, उनको अच्छा काम दिया गया और उनके योग्यता अनुसार, लेकिन उसका जाति निवास तक बन गया। तो हम वो तो 1962-63 में आए हैं और हम 1950 का रिकॉर्ड कहाँ से खोज के देंगे बाबा, जब उस समय का हम व्यक्ति होते। मेरे पूर्वज तो रहे होंगे, लेकिन अनपढ़ के चक्कर में उन लोग यहाँ वहाँ घूमते घामते, उन लोग अपना जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर जीवन के चक्कर में उनका जो है मिसल बंदोबस्त नहीं बन पा रहा है। बहुत मूलभूत जरूरतों से वंचित महिलाओं को भी पीछे रहना मंजूर नहीं है। 35 किलो चाउर देने मुरुक एकदम परिवार में तो 2 जुआर तो खत्म। लकड़ी बोह के एकदम परेशान, 2 किलो खोज लानबू ओके, इतना परिवार से मैं इतना बाटन छुआ मन के का समस्या रहे कि हमार पानी होने के ना कहीं, सबसे तो महिला के मुरुक दिक्कत पड़ल। ढूढ़ी हो एकदम गढ़ा से पानी लेन के आविल, मंजूरा करके जील, मंजूरा हो कहाँ कमैल से हो पैसा नहीं भेटाल, छुआ पुता के हो का से पढ़ाब लिखाब। हमार पढ़ाना लिखाना है बच्चों को, पढ़ाना लिखाना काले नहीं रहता जो, लेकिन कमैल से पैसा हो नहीं भेटल तो का से ओमन के कपड़ा लत्ता करोब, का से पेन कॉपी करोब जे स्कूल भेजोब ओमन के। कमैल से पैसा हो तो नहीं भेटा है। पैसा रहता तब ना, अरे लकड़ी झुरी लेके जाते हैं, उसको चावल लाते हैं, फिर कहाँ से पैसा रहेगा जो पेन कॉपी खरीद उनको देंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था, एक समाज है जो पहाड़ों में रहता है और शायद इनका पहाड़ों में रहना ही इनके लिए अभिशाप भी है। पहाड़ी कोरवा समुदाय को लेकर छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट में यह जानकारी दी गई कि इनका आखिरी सर्वे वर्ष 2005-06 में हुआ था, जिस वक्त उनकी जनसंख्या थी लगभग 34,000। आज लगभग 2 दशक के अंतराल में कोई और सर्वे नहीं किया भी गया होगा तो उसके आंकड़े बाहर नहीं आए। ये बात और है कि पहाड़ी कोरवा समुदाय के उत्थान के दावों में कभी कमी नहीं आई। मसलन यही देख लीजिए कि अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग ने सूचना दी कि जशपुर जिले में 80 पहाड़ी कोरवा किसानों को बैलों की जोड़ी उपलब्ध कराई गई। उसी जिले में कई पहाड़ी कोरवा समुदाय के किसानों ने आरोप लगाया कि उन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाती है।
अभी पशु विभाग में फार्म भरवाया था, दौड़ दौड़ के लोग दौड़े इन लोग। अभी बीच में डाले थे बकरी पालन, मुर्गी पालन, आपका वो जो भी पालन के लिए उसमें फार्म भरवाए, उसमें आज तक उनका कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। तो फिर राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहलाने का तो कोई मतलब ही नहीं। अब तक की कहानी से आपको ऐसा लग सकता है कि नल, पानी, बिजली और घर जैसी समस्याएं आपके लिए सामान्य हैं, क्योंकि देश का बहुतायत हिस्सा ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से पीड़ित देखा जा सकता है। लेकिन इसी कहानी का एक पहलू उन लोगों की बेबसी भी है जिनका दावा है कि वो पहाड़ी कोरवा हैं। इसीलिए सरकारों ने उन्हें पहाड़ों से उतारकर जमीन पर बसाया और आज वही सरकार उनसे उनके पहाड़ी होने का सबूत मांग रही है। मैं श्रीमती मीराबाई है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या काम करती हैं? मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ। अच्छा, 83 परिवार है यहाँ। एक परिवार में 4-5 आदमी मतलब 300 के आसपास लोग हैं। अच्छा, तो अभी आपकी गांव की प्रमुख मेन समस्या क्या है? मेन समस्या तो खाली वही है सर, हम लोग का जो पहाड़ी के नाम से हम लोग को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, वही समस्या है। अच्छा, उससे क्या समस्या हो रही है? मतलब वो सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है आप लोगों को? वो पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, उनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है सर। नौकरी सब में भरते हैं तो वही प्रमाण पत्र की वजह से सब रुक जाता है। वो पहले तो जैसे तैसे कोरवा लोग जी जा रहे थे सर, जो अभी पढ़ लिख के जो होशियार हो रहे हैं उन लोग को बढ़िया से उन लोग का जीवन यापन होता, प्रमाण पत्र मिल जाता। तो मैं भी राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र की का कहना चाहिए, दत्तक पुत्र का बेटी हूँ मैं भी। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग को कब पहाड़ी कोरवा का प्रमाण चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं ना, उसके लिए लाभ लेना चाहते हैं, हम लोग भी पहाड़ी कोरवा हैं। देखिए, कोरवा में जो है 2 कैटेगराइजेशन है, पहाड़ी और दिहाड़ी कोरवा। तो ये कभी एक सर्वे पहले हुआ था, उसमें जो पहाड़ के ऊपर रहते थे उनको पहाड़ी कोरवा कैटेगराइज किया और जो मैदानी क्षेत्र में रहते थे उनको दिहाड़ी कोरवा किया गया। देखिए, ये पूरा जो है शोध का विषय है, क्योंकि इसमें वो कहाँ का किससे ओरिजिन हुआ, क्या उनका बैकग्राउंड है। तो ये हमारे यहाँ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, तो उनके माध्यम से शोध करके कि भाई एग्जैक्टली कहाँ कौन किस श्रेणी में आएगा, तो वहाँ से उसी स्तर पे ये चीज़ उसको देखी जाती है। फिर सरकार हम लोग को, जब पहाड़ी कोरवा हम लोग हैं और पहले भी थे हम लोग, तो फिर जंगल में हम लोग निवासी कर रहे थे, उसको तो सरकार ने यहाँ पर ला करके बैठाया है। तो अभी हम लोग को कहाँ से मांग रहा है कि पहाड़ी कोरवा का रिकॉर्ड ला। पहाड़ी कोरवाओं के जीवन, रहन सहन और परिस्थिति को समझते समझाते हमारे सामने एक महिला की आंख भर आई। घर पर कमाकर अकेले अपने बच्चों और मानसिक रूप से परेशान अपने पति का भरण पोषण करने वाली ये महिला अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। अब ये कैसा तंत्र है कि कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हो और जिनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अरबों रुपए सरकारी योजनाओं में आहूत कर दिए जाते हों, उन्हीं लोगों में से कई ऐसे भी हैं जो आज भी मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। मेरा नाम है श्रीमती गोमती बाई है और मैं राष्ट्रपति की बेटी हूँ। पढ़ी हूँ 6वीं तक और हम लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए पहाड़ी कोरवा है तो हम लोग के लिए प्रमाण चाहिए। और अभी पढ़ा रहे लिखा रहे हैं हम लोग, तो बच्चों के लिए जाति मांग रहे हैं और हम लोग जाते हैं तो जाति नहीं बनेगा बोलते हैं। नहीं निकल पाया है आज तक हम लोग का, बच्चे लोग का। वो छोटी वाली लड़की का नाम ही पढ़ा रही हूँ और एक तो बच्चा को 11वीं पढ़ा रही हूँ। एक तो बच्चे को 11वीं पढ़ा रही हूँ सर। अच्छा, कहाँ पर 11वीं पढ़ा रही है? कुनकुरी? हाँ, प्राइवेट। 18,000 पढ़ाई हूँ सर। साल भर का? जी। और प्रमाण पत्र मिल जाता तो निःशुल्क पढ़ा लेती। हम लोग को भी पहाड़ी कोरवा में दर्ज कराएं सर्वे सूची में, और जो भी सरकार की योजना है उसको हम लोग को लाभ दिलाएं। पहाड़ी कोरवाओं और दिहाड़ी कोरवाओं के बीच के इस सरकारी अंतर ने दोनों समुदायों में खटास पैदा की है। हमने अपनी कहानी में ऐसा कोई अंश दिखाने से परहेज किया है जो इन दोनों समूहों में मतभेद या मनभेद बढ़ाए। कहने को तो सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी छात्रावास तक सब कुछ बना दिया गया है, लेकिन सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से शिक्षा नहीं मिल जाती।
बीते 6 महीनों से कोरवा समुदाय के बच्चों के लिए बनाए गए स्पेशल बालक आवास एवं विद्यालय में एक ही शिक्षक मौजूद है, जिसके ऊपर हॉस्टल अधीक्षक की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कोई शिक्षक कैसे बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुंचा सकता है। हाँ तो मोर 2 गो लड़की मन है, हाँ। लेकिन ओ मन कर लिखे पढ़े के करवाई होल जोन लिखबाए पढ़बाए तब नहीं सीखबाए, कोनो नामे तक नहीं देना है। अभी जाते हैं स्कूल, नहीं जाते हैं? ओ है लिखे पढ़ाई के नहीं, अभी जाते हैं कि नहीं? नहीं, अभी छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए? हाँ तो क्यों छोड़ दिए? अब कोनो वहाँ लिखे पढ़े कर बढ़िया सुविधा रही तब नहीं भेजबे। कुछ नाम भी उतना तक भी नहीं लिखे पढ़े सके है ना, तो उतना लिखे पढ़े गुरुजी मन करते नहीं खाए। तो गांव के बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक सब चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन वो ऐसे स्कूलों में बच्चों को भेजना व्यर्थ मानते हैं जहां पर शिक्षक शराब पी कर आते हों या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए और हाजिरी लगाने बस आते हैं। स्कूल भेजते हैं ना, तो वहाँ गुरुजी का ठिकान नहीं है। एकदम मैंने एक गाड़ी आता है 1 मिनट 2 मिनट लिए, बस मैंने पढ़ा लिखा को नहीं करेगा, वो मैंने अपना से आकर को देख कर को चले जाता है। खाली हाजिरी लगा के चला जाता है? बस हाजिरी भराता है, हाजिरी लेकर को चल जाएगा। अच्छा। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता है। तो हमारी छुआ लोग कहाँ से होशियार बन पाएगा? ये तो और हम जैसे बुद्धि हैं, बुद्धुए हो जाएगा। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का दावा करते कंदरई बलादर पार्ट में मौजूद कोरवा बच्चों के आश्रम के अधीक्षक और शिक्षक शंभू जी के पढ़ाई बच्चे आश्रम से पास होकर बगल के मिडिल स्कूल में पहुंच गए हैं, लेकिन 4th क्लास की हिंदी की किताब पढ़ने में अक्षम है। और अभी तक तो सर जितने बच्चे हैं उसमें मेरे द्वारा जितना प्रयास किया जा रहा है वो कक्षा के स्तर से हल्का सा डाउन है। तो यहाँ आप अकेले टीचर हैं 58 बच्चों में? जी सर। तो उनकी क्लास आप कैसे कैसे पढ़ाते हैं? उनको कब कब कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 1-1 घंटा का टाइम देता हूँ सर सभी कक्षा को। तो जब आप पहली में होते हैं तो 5वीं का बच्चा क्या कर रहा है? उनको कार्य दे देता हूँ, गिनती होती जोड़ घटाव करते रहो, उसके अगली कक्षा को जाकर पढ़ाता हूँ। बन रहा है कि नहीं? नहीं बन रहा तो जाओ पढ़ो जी, नहीं जान रहा है। गांव वालों ने कहा कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चे जाते हैं आश्रम, बच्चे रुकते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, खेलते कूदते नजर आते हैं। पूछ लीजिए सर बच्चे से, बच्चे से पूछिए क्या मैनेजमेंट करता हूँ। बच्चों से तो अच्छा, मुझे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जो टीचर हैं और जो स्टाफ हैं वो शराब पी करके रहते हैं दिन भर। मैं तो जीवन में शराब का हम लोग सेवन नहीं करते हैं सर। आजकल कोई कह दे बच्चे से पूछ लीजिए। पहाड़ी कोरवा एक तो बमुश्किल से तैयार होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और उसके बाद इस तरीके का जो कृत्य शिक्षा विभाग के द्वारा जो देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं पहाड़ी कोरवाओं के अंदर फिर से एक नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और फिर वो फिर से स्कूल भेजने को राजी नहीं हो पाते हैं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, सब कुछ कितना दूर दिखाई देता है। हो सकता है कहानी के बीच आपको ये सुनकर बहुत अटपटा सा लगे, लेकिन ये पहाड़ी कोरवा समाज के बच्चों के मन के भाव हैं। आगे चलकर अगर ये बच्चे अपनी जिंदगी में पीछे रह गए, पढ़ाई लिखाई से दूर रह गए, तो एक दिन जरूर ये सोचेंगे कि आखिरकार सब कुछ मेरे सामने था। ये स्कूल उनके सामने था, ये छात्रावास उनके सामने था, बावजूद इसके सब कुछ यानी कि शिक्षा आखिर इतनी दूर क्यों रह गई। शिक्षा के साथ ही पहाड़ी कोरवा समुदाय के बीच स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और सुविधाओं दोनों का खासा अभाव है। बाहरी दुनिया से कम बोलचाल रखने वाले समुदाय की महिलाओं से माहवारी जैसे विषय पर बात कर पाना आसान नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी लगा, और इस विषय पर उनके पास जो मौजूद जानकारी है और जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, उसके स्तर को देखकर एक बार आपको ये सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि क्या हम सच में 21वीं सदी में हैं। आपके गांव में, आपके समुदाय में, पहाड़ी कोरवा के उसमें
ये माहवारी जब होती है तो आप लोगों के पास कुछ साधन उपलब्ध हैं, कुछ सुविधाएं हैं? नहीं है। तो अभी मतलब आप लोग सिर्फ कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं? कपड़ा भर कर इस्तेमाल करी। दिक्कतें जो है ढोड़ी जाई के जो साफ करी, साफ से कोनो अभी के। आप लोग इसमें बदलाव चाहती हैं ना? हाँ? चाहिल जो महामारी में रहिल तो कैसे नहीं इसमें बदलाव चाहत। माहवारी पर बात जितनी कठिन थी उतना ही कठिन था यह देखना कि गांव के बच्चे को चेचक हो जाता है और परिवारजनों की यह धारणा है कि चेचक का इलाज अस्पताल में नहीं होता। ये आपकी नाती हैं? नहीं, छोटा बेटी है। ये छोटा बेटी है आपकी? इनको क्या समस्या है? और चेचक जैसे हो गया है ना। चेचक जैसा हो गया है? जी। कब से है ये? हो गया है 3-4 दिन। तो अस्पताल नहीं ले गए? अस्पताल में नहीं बनता है। जी हाँ, देखिए जो पहाड़ी कोरवा लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मुख्य धारा से शुरू में दूर थे, तो इन लोगों का जो विश्वास है वो हमें जीतना पड़ता है। वो कोई भी योजना इन तक लेके जाते हैं तो हम उसके लिए इन्हीं के जो समाज के लोग हैं, समाज के प्रमुख हैं, लीडर्स हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं, तभी हम उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा पाते हैं। तो जो विश्वास जीतने वाली बात है, तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे एक थोड़ी कमी थी, जो कि अब काफ़ी हद तक विश्वास जीत चुके हैं। और इसीलिए यहाँ पे हमने कुछ जनमन संघी भी बनाए हैं। जनमन संघी जो हैं वो 100 लगभग पहाड़ी कोरवा लीडर ही हैं, जिनके साथ हम लगातार बैठकें करते हैं और जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं या जो भी हमें सामाजिक बदलाव हम लाना चाहते हैं, वो उनके माध्यम से हम उन तक मैसेज पहुंचाते हैं। हमारे सन्ना से लेकर के 8 से 10 किलोमीटर दूर में बलादर पाट एक जो पहाड़ी कोरवा गांव है, उस पहाड़ी कोरवा गांव में क्या ऐसा नहीं जो इतना जो पैसा खर्च करने का जो दावा सरकार के द्वारा लगातार किया जाता है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि आशा दीदियों को भेज करके, मितानिन को भेज करके, नर्स को भेज करके वहाँ की जो महिलाएं हैं जो माहवारी के दौरान जो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है, क्या उनको सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कराया जा सकता है? क्षेत्र में काम करने वाले राकेश गुप्ता, जो कि जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हैं, वो बताते हैं कि कैसे तमाम योजनाओं के होने, अच्छा खासा पैसा खर्च होने के बावजूद पहाड़ी कोरवा समुदाय अपने हिस्से के विकास को नहीं देख पाया है। देख, जो सबसे ज़्यादा जिनका नाम आता है और जो अति पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं, वो है पहाड़ी कोरवा। और इनके लिए जिस हिसाब से विकास के नाम पे सरकारों के द्वारा जो खर्च किया जाता है, वो खर्च एक्चुअली में जमीन पे नहीं दिखती है। ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने इस दिशा में काम नहीं किया, लेकिन कुछ न कुछ छूट रहा है। तमाम वादों के बीच कई ऐसे मामले हैं जहां पहाड़ी कोरवा समुदाय पिछड़ा हुआ है। सन्ना में ही जिला प्रशासन की देखरेख में पहाड़ी कोरवा समुदाय के उन नवयुवकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है जो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि शायद एक दूसरे को तरक्की करते देख ये समुदाय बेहतर जीवन की ओर बढ़ेगा। कांसुराम जैसे युवा जो पारिवारिक मजबूरियों के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए, वो अब ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े हैं ताकि अपने जीवन में कुछ कर पाए। जी, मैं जब छोटा था तब मेरे पापा गुजर गए, मम्मी थे, भैया भाभी लोगों के साथ रहता था। फिर पैसा वैसा दे के पढ़ाई लिखाई, फिर बाद में पैसा कम पड़ गया तो नहीं पढ़ पाया। फिलहाल अभी फायर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बनना चाहता हूँ, काहे के आगे जाके बच्चे के लिए भी काम देगा, इसे सोच के। मैं ये जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र से संचालित हो रहा है, इस ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर हूँ। इसमें जो पहाड़ी कोरवा जो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, इनके विकास के लिए ही, इनको रोजगार से जोड़ने के लिए ही इसका मेन उद्देश्य है। इसी समुदाय के कई नवयुवक अब सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव हैं और एक नई दुनिया से रूबरू हो रहे हैं। समस्याओं का समाधान हमेशा मौजूद होता है, वक्त लगता है उस समाधान तक पहुंचने में। पहाड़ी कोरवा समुदाय के सामने जो भी चुनौतियां हैं और सरकारों के सामने जो परेशानियां हैं, उनका भी समाधान मौजूद है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास और सहायता के लिए 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन योजना के तहत मदद की घोषणा की है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दशकों से चली आ रही योजनाएं आखिर कब मूर्त रूप से जमीन पर अपना असर दिखाएंगी। तो देखिए, बहुत सारी जो योजनाएं थी वो हमारे पहाड़ी कोरवाओं के लिए आई और ट्राइबल्स के लिए आई,
लेकिन कुछ योजनाओं में कमी रह जाती थी, जैसे कि ये लोग बहुत ही छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं जहाँ 10 से 15 घर होते हैं। तो इसकी वजह से क्योंकि योजना के जो क्राइटेरिया थे वो फिट नहीं होते थे, वहाँ पे रोड नहीं बन पाती थी, स्कूल नहीं आ पाता था, हमारे स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पाते थे। तो ये इस तरह के चैलेंजेस थे। लेकिन अभी क्या है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो उसके अंतर्गत विशेषकर पीवीटीजीज के लिए ही बनाई गई है। वो लगभग 24,000 करोड़ की एक स्कीम है। तो उसमें जितने भी क्राइटेरिया थे, भले ही वो घर का हो, रोड का हो, पानी के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जेजेएम में यदि किसी बस्ती में 20 से कम घर होते हैं तो वहाँ पे पानी जेजेएम के तहत नहीं पहुँच सकता था, लेकिन पीवीटीजीज के लिए विशेष एक एक्सेप्शन दिया गया है। उसी तरह पीएमजीएसवाई में जहाँ पे भले ही 50 घर हैं तो वहाँ भी जो है रोड बन सकती है। तो इस तरह से जो मूलभूत सुविधाओं से ये लोग दूर थे, तो मुझे लगता है कि अब वो पीएम जनधन में काफ़ी कवर हो जाएगा। जिस जनजाति को संविधान का संरक्षण मिला हो, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हों, जिनके उत्थान और विकास के लिए सरकारों द्वारा हजारों करोड़ रुपए और बहुत सारी मेहनत खर्च करने का दावा किया गया हो, वो जनजाति, उस जनजाति के लोग आज अपनी सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ वही सरकार अपने हिस्से के प्रयास का दावा कर रही है, अपने हिस्से की मेहनत का दावा कर रही है। योजनाएं बन रही हैं, योजनाएं लागू भी हो रही हैं, लेकिन धरातल पर कितनी पहुंची, पहाड़ी कोरवा समाज को उनके हिस्से का विकास कितना मिला, ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, आपको लगता है कि ये कहानियां ज़रूरी हैं और दिखाई जानी चाहिए, तो देखते रहिए विस्तार न्यूज़।